कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज एक बड़ी ही लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है और अभी अभी ये आई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर भी कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत लंबे टाइम से, पिछले 2-3 दिन से अगर हम देखें तो शेयर मार्केट गिरता ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी हाल यही है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, इस वजह से मार्केट गिर रहा है। पर इन सब के बीच भारत में बहुत कुछ बदल गया है। जी, भारत का मार्केट भी काफ़ी गिरा है इस बीच, और भारत में जो हमारे अरबपतियों की जमात है, अरबपतियाँ हैं, उनका नंबर भी बदल गया। जी, आज तक हम यही देखते आए हैं कि दुनिया में या भारत में नंबर 1 व्यक्ति हमारे मुकेश अंबानी रिलायंस के इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो नंबर 1 है इंडिया में। बट आज ऐसा नहीं रहा। जी, आज जब शेयर मार्केट बंद हुआ है तो उस समय वो भारत के दूसरे नंबर पर चले गए हैं और गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप है, वो भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। पिछले 2 दिनों से भारतीय शेयर बाजार मंदी का माहौल था। रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट आ रही थी। इसका असर मुकेश अंबानी की कमाई में आ गया और आज 25 जनवरी 2022 को गौतम अडानी कमाई के मामले में उनसे आगे चले गए। अडानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम नेटवर्क डेटा के मुताबिक, जी हाँ, रियल टाइम नेटवर्क के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, गौतम अडानी की वेल्थ $90 अरब 6.72 लाख करोड़ रुपये है, जबकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 89.1 अरब $6.71 लाख करोड़ रुपये आ गई है। जी, कमाई के मामले में दुनिया में अडानी का नंबर 1 इस डेटा के मुताबिक 11वें नंबर पर है। अगर हम बात करें कुछ और पुराने आंकड़ों की, तो मैं आपको वो भी कंपेयर करके बता रहा हूँ। साल 2018 में, जी, साल 2018 की अगर मैं बात करूँ तो मुकेश अंबानी 3.71 करोड़ के मालिक थे, जबकि गौतम अडानी केवल 0.71 के थे। 2019 में मुकेश अंबानी 3.8 के मालिक थे, तो गौतम अडानी 0.94 के थे। 2020 में यही आंकड़ा मुकेश अंबानी 6.58 पे चले गए और अडानी 1.4 पर आ गए। 2021 में मुकेश अंबानी 6.14 करोड़ की नेटवर्थ के साथ थे और गौतम अडानी 4.18 के साथ थे। और अगर हम 2022 और आज 25 जनवरी के आंकड़े की बात करता हूं, और ये आंकड़े फोर्ब्स की ओर से जारी किए गए हैं 2022 में 25 जनवरी को, मुकेश अंबानी 6.71 करोड़ के मालिक हैं और गौतम अडानी आज 6.72 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं। 2 दिनों में रिलायंस के शेयर 155 रुपये तक टूट चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में 2 दिनों में 155 रुपये की गिरावट आ गई। रिलायंस के शेयर 2.29 गिरकर 2323 रुपये पर ट्रेंड हो रहे थे आज। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस के शेयरों में 200 रुपये की गिरावट आई है। फोर्ब्स के आंकड़ों के मुताबिक 2 दिनों में मुकेश अंबानी की संपत्ति में $7 अरब यानी कि 52,000 करोड़ रुपए की गिरावट आ गई। जी, 2 दिनों में $7 अरब का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। अडानी की संपत्ति रोज 6,000 करोड़ रुपए बढ़ रही है। जी, ये गजब के आंकड़े हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के अनुसार 31 दिसंबर को गौतम अडानी की नेटवर्थ 78 अरब यानी कि 5.82 लाख करोड़ रुपये थी, जो 18 जनवरी 2022 को 93 अरब 6.95 लाख करोड़ रुपये हो गई। यानी 25 जनवरी को अडानी की नेटवर्थ 90 अरब 6.72 लाख करोड़ रुपये है। इस हिसाब से गौतम अडानी की नेटवर्थ में रोजाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होती जा रही है। अडानी के स्टॉक में लगातार तेजी का माहौल है। अडानी ग्रुप की कुल 6 कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड है और एक और कंपनी, जी हाँ, एक और कंपनी इसी 27 तारीख को नया IPO लेकर आ रही है अडानी ग्रुप की। जनवरी में ही इन सभी कंपनियों में 5 से लेकर 45% तक का रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर्स को। ग्रुप की एनर्जी कंपनियों के शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 45% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई जनवरी में। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पावर में निवेशों को भी कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक आज 2nd नंबर पर भारत की ओर से आए हैं और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी नंबर 1 हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।